जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सोने से कुछ मिलने वाला है नहीं। ये कैसी शक्ल हो रही है यार। नींद भी पूरी ना हुई रात में, आंख देख कैसी चढ़ी चढ़ी हो रही है। रात को सोए थे कितने बजे? 11:30 12 बज गए थे। 11:30 बजे नहीं, मैं तो लेट ही सोई थी। फिर भी मेरे को तो मेरे हिसाब से 12 ही बज गए थे। 12 बजे तक सोई थी और नींद पूरी हुई नहीं है और उठे भी लेट है। ये तो अभी उठी है और मैं उठ चुकी थी। मैं शायद तेरे पापा करेंगे काम शुरू। अभी है साफ़ सफाई का, दीपावली से पहले भी साफ़ सफाई और दीपावली ख़त्म होने के बाद भी साफ़ सफाई। और रात का थोड़ा बहुत नाश्ते के लिए बचा हुआ है, पकौड़ी शकौड़ी। तो पहले नाश्ता पानी तो वही कर लेंगे। तो पहले झाड़ू पोछा सब करेंगे और बाद में फिर दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। और ये मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कल हर्षु ना मान ही नहीं रहा था, तो मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा डर कि कहीं उसके हाथ हूथों में लग ना जाए। तो मैंने जो उसके पटाखे वगैरह थे वो यहाँ पे चप्पलों में छुपा के रख दिए थे। मेरे लिए मतलब ये नहीं है कि भाई पैसे लगे हैं तो इनको बजाए, लेकिन मुझे लगता है डर, पैसों में लगे आग, लेकिन बच्चा सेफ रहना चाहिए। तो यहाँ भी है। और देखो यहाँ पे ये तूने तो यहाँ पे इसने रख रखे थे छुपा के, और ये मैंने रख रखे थे छुपा के। भलाई से बजे या ना बजे, भलाई से मेरे को ये बगाने पड़े, लेकिन मुझे मेरे बेटे की सेफ्टी प्यारी है। वो ना मतलब ध्यान देता नहीं है और अंधाधुंध मतलब बजाता है। देखो कितनी चकलियाँ वगैरह, माना था नहीं, मतलब रो रो के लेके आ गया था। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब छुपा रही थी और वो ये सोच रहा था कि मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। इतने तो उसने शायद बजा लिए थे और ये बचे हुए थे, तो ये मैंने छुपा के रख दिए थे। बात करते करते गुड मॉर्निंग करना तो भूल ही गई। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आ गई हूँ नहाकर और पूजा करने के बाद किचन में। और मतलब सुबह थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता बच्चों ने कर लिया था, जैसे रात का बचा हुआ था। और ये व्लॉग है दीपावली के दूसरे दिन का, और आज है गोवर्धन। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ तो मतलब गोवर्धन बनाया नहीं जाता है। मेरे हिसाब से हरियाणा में थोड़ा कम ही चलन है गोवर्धन पूजन का, लेकिन हमारे गांव में मतलब गोवर्धन पूजा की जाती है और बहुत अच्छे से की जाती है। यहाँ पे ना आज के टाइम में मतलब मच्छर इतने हो रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, और ऑल आउट भी काम कर नहीं रहा था। तो अर्पिता ने ये मंगाई थी, क्या बोलते हैं इसको, बोलते तो ऑल आउट ही है, लेकिन मतलब ये अलग टाइप में आती है। तो अर्पिता ने कभी इसको लगाया नहीं था, तो बोल रही थी मम्मी आप लगा दो। वैसे ना इसकी जो स्मेल होती है ना वो मेरे दिमाग में चढ़ती है बहुत ज़्यादा। स्मेल मुझे किसी भी चीज़ की पसंद ही नहीं है, पता नहीं। तो मतलब ये क्या है, माचिस मिल नहीं रही थी घर में कहीं पे भी। हर से ना माचिस इस टाइम पे छोड़ता ही नहीं है पटाखे वगैरह चलाने के चक्कर में, इसलिए मैं मोमबत्ती से इसको मतलब गैस पे जला लिया था पहले मोमबत्ती को, और फिर उसको मैंने जलाया था। देखते हैं मच्छर जाते हैं या नहीं जाते हैं। मच्छर मतलब इतने ज़्यादा हो रखे हैं ना कि हद हो चुकी है। वरना थोड़े बहुत तो मतलब यही है, हम मतलब ऐसे सोचते नहीं है कि रहने दे है तो, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है ना तो सहन हो नहीं रहा है। मतलब पूरी जगह मच्छर ही मच्छर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी में बना रही हूँ लहसुन की, लाल चटनी बनती है ना वो मतलब मैंने बनाई है। मैं बाहर सिलवट्टा रखा हुआ है ना, तो बाहर सिलवट्टे के ऊपर मैं पीस कर लेके आ गई थी। चटनी मेरी बन गई थी। और यहाँ पे हर्ष लेकर आया था आज लस्सी की, और डोली आप देख सकते हो ये कैसी करके लेके आया है। पूरी डोली को मतलब शायद हिला हिला कर ये लेके आता है, तो डोली का हाल बुरा करके रखा है। इसमें कितनी लस्सी पता नहीं बाहर आ रखी है। तो अभी मैं भून रही हूँ जीरा उसके लिए, रायते के लिए, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बूंदी का रायता। आज बहुत ही सिंपल खाना मैं बनाने वाली हूँ। क्या है मतलब त्योहारों में ऐसे ही खाना खा रहे हैं ना, कभी मतलब तेल की चीज़ें और सब, ये मतलब बहुत तेल की चीज़ें हो चुकी है और मीठा इतना हो चुका है ना बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा मन तो था कि आज मैं बनाऊँगी कढ़ी, और कढ़ी बनाऊँगी जैसे पालक की या फिर आल की प्याज होती है ना वो सब, लेकिन आल की प्याज भी नहीं थी और पालक भी नहीं था।
तो मतलब कढ़ी बनना मतलब संभव था नहीं, तो कढ़ी तो मतलब नहीं बनाई। फिर मैंने सोची चटनी बनाती हूँ और बूंदी का रायता बनाती हूँ। तो चटनी तो मेरी बन चुकी है और बूंदी मैंने निकाल ली है। बूंदी के पैकेट में ना मैंने ध्यान नहीं दिया था, मतलब अंदर जो रायते का मसाला होता है ना वो इसके अंदर निकला हुआ था, और अभी तक मैं जो जैसे डालती हूँ जो रखा हुआ था ना रायते का मसाला वो ही यूज़ कर रही थी। तो अभी लास्ट में इसमें 2 पैकेट रायते मसाले के निकले थे। तो जीरा मेरा भुन गया था और इसमें मैंने डाल लिए थे नमक मिर्च और क्या बोलते हैं वो जीरा भुना हुआ, और ऊपर से मैंने कस्तूरी मेथी थोड़ी इसमें डाल ली थी। सिंपल सा रायता बन के हो गया था रेडी। क्योंकि जब ऐसे मतलब तेल की चीज़ें खाते हैं ना और तो इस टाइम पे मतलब ऐसा अच्छा लगता है, जैसे लस्सी वगैरह और रायता कढ़ी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो रायता मेरा हो गया है बन के रेडी। एक तो ना आजकल पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा त्यौहार कहाँ पर है, मतलब कब है। पूछते हैं ना कि ये त्यौहार कब है तो पता नहीं है, सभी ऐसे बोलते हैं 2 दिन कर रहे हैं, आज का भी है कल का भी, हर त्यौहार का यही हो रहा है। एक टाइम पे तो दीपावली का भी ऐसे ही हो गया था कि 2 दिन है, 31 को भी है 1 को भी है। फिर गोवर्धन का भी यही हो गया था कि 2 दिन है। आखिर में भैया दूज का भी मतलब मैं पूछ रही थी भैया दूज कब की है, तो भैया दूज का भी कोई बोल रहा था जैसे कितनी तारीख को, सॉरी, तो बोल रहे थे मतलब कितनी तारीख है आज, हाँ आज 2 नवंबर है, तो बोल रहे थे 3 नवंबर की, और कोई बोल रहा था कि 2 नवंबर की है। तो लास्ट में मतलब यही सोचा है कि 3 नवंबर की भैया दूज हम करेंगे। तो रायता बन गया था और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आज का व्लॉग मतलब मैं छोटा ही डालने वाली हूँ क्योंकि आज पता नहीं तबीयत ना थोड़ी डाउन सी लग रही है और हिम्मत सी मतलब शरीर में लग नहीं रही। तो मैंने सोचा जितना बनता है ना उतना डाल देंगे, फिर मतलब बाद में देखते हैं। व्लॉग तो डेली का काम है, डेली ही डालने होते हैं, तो कभी छोटा डल जाए तो उसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। तो आज ये देखती हूँ 10 या 12 मिनट का व्लॉग मैं डाल देती हूँ। एक तो मतलब काफ़ी दिनों से काम में इस तरह से लगे हुए हैं ना नॉन स्टॉप, मतलब ये भी वो भी सब करने में। जैसे दीपावली का त्यौहार है तो ये साफ़ सफाई का पूरा ही काम करना पड़ता है, तो उसी तरीके से मतलब लास्ट में आके ना इंसान थक जाता है। तो वही हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है ना कि मतलब त्यौहार भी ख़त्म हो गए हैं और दीपावली कम से कम 1 महीने से दीपावली का चल रहा है कि दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है। और वो तभी से मतलब ये काम कर लें वो काम कर लें ऐसा ही चल रहा है मतलब कंटिन्यू। इसलिए मतलब थकान सी ना अब मतलब शरीर में होने लगी है लास्ट मोमेंट पे। पर वो है कि काम सारे मतलब ख़त्म हो चुके थे, कोई ऐसा नहीं था कि दीपावली आ गई है और मतलब साफ़ सफाई का कुछ काम बचा है, तो काम पूरे ख़त्म हो गए थे। और मेरा सर पे पल्लू ना कभी टिकता नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसा ही होता रहता है। ये मतलब वो ये आदत नहीं है ना मुझे घर पे मतलब सर पे पल्लू लेने की, लेकिन तब से मैं व्लॉग डाल रही हूँ ना तब से सर पे पल्लू लेना पड़ता है, क्योंकि वो ये लोग बात बना देते हैं। इसीलिए जितना होता है मेरे से मैं ले लेती हूँ सर पे, और फिर हटता है तो मतलब हट जाता है। और रोटियां यहाँ पर मेरी बन गई हैं और रायता मैंने पहले ही बना लिया था। और इसके साथ हम खाएंगे लोनी घी। चटनी के साथ ना लोनी घी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब वो ये है कि इस खाने के लिए ना मतलब लोग तरसते हैं, जो बाहर मतलब जो बच्चे काम करते हैं वो भी इस खाने को मतलब गांव के खाने को या फिर बोल सकते हैं घर के खाने को खाने के लिए तरसते हैं, याद करते हैं इस खाने को। और इसके आगे ना सच बोल रही हूँ मतलब 56 भोग भी मिल गया। अब तो उसकी रील्स नहीं चल रही थी घर का, वो भी चल रही, वरना इससे पहले तो बेचारा वो घर में भगवान के रूप के गेटअप लेके और खाना बन गया है और खा भी लिया है। और खाना खाने के बाद आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सो जाए, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, लेकिन सोना नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा, वो एक कहावत है ना, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सोने से कुछ मिलने वाला है नहीं। तो आलस को मारते हुए आलस से लड़ते हुए हमें जगना है, सोना नहीं है। और बाकी के जो काम है बर्तन वगैरह के, बर्तन साफ़ करने हैं, मशीन मैंने लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं, तो बाकी के काम करते हैं। एक दो शॉर्ट्स मैंने बना ली है काम करते करते बीच में, क्योंकि शॉर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। और हर्ष है घर से बाहर जो घर में टिकता नहीं है। और ये मैडम पढ़ रही है। हाय बोल दो, राम राम कर दो, राम राम। आजकल के बच्चों को राम राम करने में शर्म आती है। देखो राम राम, हाथ जोड़ के राम राम कर दे, ऐसे बोल राम राम आप सभी को, राम राम। और हरियाणा में बोले तो राम राम तुमने सबने। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बात मेरी बीच में रह गई थी खाने के बारे में, जैसे चटनी रोटी और रायता वगैरह ऐसे सिंपल जो खाना होता है ना, लस्सी वगैरह, तो इसके आगे ना मतलब कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता है। जो भी हम खाते हैं तेल की चीज़ें, जैसे कुछ भी हुआ, मटर पनीर हुआ, ये वो, मतलब जो भी 1-2 दिन के लिए ही अच्छा लगता है, लेकिन डेली में ना ये वाला खाना जो सिंपल तरीके का खाना होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, और बाकी किसी का पता नहीं है। तो यहाँ पे खाना हमने खा लिया था और बर्तन अब मैं साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी स्लैब साफ़, और मशीन मेरी जैसे सुबह में ही मैंने लगा दी थी, तो कपड़े अभी पानी में से निकाले नहीं है, तो कपड़े भी मुझे अभी धोने हैं, और बाद में देखते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए आराम करते हैं। तो आज का छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जानना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उम्र के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी